नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट में। और ये क्वेश्चन आप जो देख पा रहे हो ये पेपर नंबर 6 का है, यूपी स्पेशल, ठीक है ना, क्योंकि उसी के क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन आपका क्या है, उत्तर प्रदेश में लोक वित्त की चर्चा करते हुए इसके महत्व को बताइए। मतलब पहले आपको पब्लिक फाइनेंस बताना है ना। लोक वित्त का मतलब क्या होता है, पब्लिक फाइनेंस। तो आपको इसकी चर्चा करनी है। पब्लिक फाइनेंस की चर्चा करते हुए आपको इसके महत्व को बताना है, ठीक है ना। ओके, तो फॉर्मेट हमारा वही रहेगा, आईबीसी फॉर्मेट। शॉर्ट क्वेश्चन है, उतना लंबा क्वेश्चन इस पर आएगा भी नहीं, बट जितना डाटा इसमें बता दिया गया है, अगर 200 वर्ड में भी आएगा तो भी कर सकते हैं। तो वही एक तरीका जो हमने स्टार्ट किया था अपना, कि एक कोटेशन लेंगे और अंत में भी एक कोटेशन लेकर के ख़त्म करेंगे। जब तक चलता रहेगा फिर रिपीटेशन में दोबारा आना शुरू हो जाएगा, जब तक कि हमें कोटेशन याद नहीं हो जाएंगे सारे, जो एसए में काम आएंगे, एथिक्स वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकते हो उसका। तो स्टार्ट करें। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये मनुस्मृति का एक कोट है। इसको आपने बचपन में बहुत पढ़ा होगा और बचपन में हमने भी सुना था और रटा हुआ है ये शुरू से ही। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जब भी कभी महिलाओं पे निबंध लिखने को आता था स्कूल में भी, तब भी यही कोटेशन चेप देते थे, हैं। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता भी निवास करते हैं, इसका अर्थ यही है। चलिए फिर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। पब्लिक फाइनेंस हमारा फोकस पॉइंट रहेगा, उसका महत्व भी बताना होगा हमें। देख लेते हैं क्या होता है। लोक वित्त, थोड़ा सा छोटा करो उसके फ़ॉन्ट को। अर्थशास्त्र का वह क्षेत्र है जो सरकार की आय व्यय के विषय में अध्ययन करता है तथा राज्य की आर्थिक नीतियों, विकास योजनाओं और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने में अहम भूमिका निभाता है। ठीक, इस तरीके से अब पब्लिक फाइनेंस की लगभग हमने डेफिनेशन दी है इसमें, है ना। उसकी परिभाषा देते हुए अब आगे लिखेंगे। अच्छा, पब्लिक फाइनेंस के कौन कौन से तत्व होते हैं, जो सेक्टर हैं, कार्य क्षेत्र हैं, वो हमने मैप में दिखा दिया, है ना। साफ मैप में दिख रहा होगा आपको। लोक वित्त का कार्य क्षेत्र हमने अंदर डाल दिया। अगर कार्य क्षेत्र ना भी डालो तो पब्लिक फाइनेंस सिंपल छोड़ सकते हो कि पब्लिक फाइनेंस की कौन कौन से घटक हैं। जैसे उसमें आएगा आपका बजट, सार्वजनिक राजस्व, है ना। अब इसको ऐसे देखोगे इंग्लिश में, तो इंग्लिश में नीचे दिखा दूंगा मैं, पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर, है ना। तो सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण और वित्तीय प्रशासन, ये कितने हैं, 5। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारा फोकस पॉइंट और मेन क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा था वो महत्व के बारे में पूछ रहा था। चर्चा हमने कर ली, कह रहा कि पब्लिक फाइनेंस की चर्चा करते हुए आप जो है लोक वित्त के महत्व को बताएं। तो आगे चलते हैं, लोक वित्त का महत्व क्या है वो देख लेते हैं। आर्थिक वृद्धि को गति प्रदान करने में, है ना, पब्लिक फाइनेंस का मेन काम रहता है। जो 5 घटक आपने ऊपर देखे थे कि उसका किसके लिए काम करता है। तो अगर हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के जीडीपी को बढ़ाने में, उसकी आर्थिक वृद्धि को गति प्रदान करने में, है ना। अगर हम घर का फाइनेंस देखें, अगर मम्मी के हाथ में घर का फाइनेंस दे दिया जाए तो उसका महत्व जब पूछा जाएगा तो क्या कहोगे आप। तो वो देखती है ना कि कहाँ बच्चे को कितना, मतलब उसकी स्कूल फीस कितनी जानी है, घर का आटा दाल, इसका सब हिसाब उनके हाथ में रहता है, किसको रुपया देना है, किससे लेना है। तो उससे क्या है, घर शांति में चल रहा होता है, उसी बजट में मैनेज हो जाता है, वो अपनी सेविंग भी बचा लेती है। तो यही है ना, इसका काम यही है, लोक वित्त का महत्व भी यही है कि अपने जो देश है, जो राज्य है, उसकी आर्थिक वृद्धि को गति प्रदान की जाए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यूपी सरकार राजकोषीय नीति के माध्यम से अर्थव्यवस्था में बचत एवं निवेश को बढ़ाने का प्रयास करती है। अगला है आपका राजस्व संग्रहण करने में। लोक वित्त का क्या काम है, मैंने बताया ना, ये सब मम्मियाँ हैं, उनको मान के चलो कि वो जो पब्लिक फाइनेंस है, ये तो पब्लिक फाइनेंस है। तुम घर का फाइनेंस देख लीजिए, अब किससे लेना है, किससे नहीं लेना है, कहाँ से आना है, कितना किसको देना है, लाला का खर्चा, किसका खर्चा, कर, गैर कर राजस्व और अनुदान, ये 3 राजस्व संग्रहण के पार्ट है ना। टैक्स, और ये आपका गैर कर राजस्व, और एक अनुदान जो केंद्र से मिलते हैं राज्य को, क्योंकि राज्य के बारे में हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ओके, आगे। विकास और बुनियादी ढांचा बनाने में, उदाहरण स्वास्थ्य और शिक्षा को बढ़ावा देने में, सड़क, बिजली, जलापूर्ति। जब क्वेश्चन तुम्हें याद ना रहे, पॉइंट ना आए, तो मम्मी को याद कर लेना आप कि मम्मी तो घर का खर्चा पापा कमा के लाते हैं, वो एक अलग चीज़ है। पर मैं कह रहा हूँ कि घर को जो चलाते हैं, तो ऐसे ही आप देख रहे हो ना, विकास और बुनियादी ढांचा कैसे बनाते हैं, स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगी, शिक्षा का ध्यान देंगी। अब पैसा तो लाएंगे बाहर से, अगर पापा कमाते हैं तो पापा लेके आएंगे, अगर मम्मी जॉब करती है, मम्मी कमाने जाती है तो मम्मी लेके आएंगी।
बट जो एक सिनेरियो है जो बना रहता है हमेशा घरों में, वही रहता है मूल्य स्थिरता में। ठीक है ना, लोक वित्त का महत्व किस में है? मूल्य स्थिरता को बनाए रखने में। सरकार गैर विकासात्मक व्यय को कम करके अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को कम करती है ना। ये इन्फ्लेशन जब बढ़ जाता है तो उसको कम कर रही होती है कि बेकार की चीज़ों पे, बेकार नहीं कहेंगे तो हम कहेंगे गैर विकासात्मक व्यय, जिनसे विकास नहीं हो रहा है उन पे व्यय को कम करके मुद्रास्फीति को कम करने का कार्य करती है। आप सब लोग भी, अगर जो भी लोग घर से बाहर रहते होंगे, घर से अगर बजट आता है 10,000 12,000 का, तो आप भी अगर कोई काम इम्पोर्टेंट अगर आपको पड़ जाता है, कहीं अगर ज़्यादा खर्चा हो जाता है, तो आप भी ऐसे कामों को कट करते हो पहले जिस काम की कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, उनको कम कर लेते हो। तो प्रायोरिटी सेट कर लेते हो कि ये काम नहीं करेंगे, इससे हमारा ये वाला पैसा यहाँ बच जाएगा, इसको लगा लेंगे, है ना। तो ऐसा ही होता है। बड़े लेवल पे ले लो चाहे छोटे लेवल पे, चीज़ें वही होती हैं। छोटे लेवल पे समझते हो तो बड़े लेवल पे भी चीज़ें। रोजगार सृजन में पब्लिक फाइनेंस का क्या है, अन्य महत्व भी देख लेते हैं हम कि और कौन कौन से महत्व हैं। ठीक है, सामाजिक कल्याण में भाई गरीबी उन्मूलन के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को लागू करते हैं। महिला और बाल विकास में। अच्छा, स्थानीय स्वशासन में लोक वित्त का स्थानीय स्वशासन में महत्व कैसे है कि स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, क्षेत्रीय संतुलन करने में कैसे सरकार पिछड़े क्षेत्रों में विकासात्मक कार्यों को प्रोत्साहित करती है। अब तुम कहोगे कि घर का तुम कैसे याद रखोगे, तो घर का याद रखते रहो भाई तुम, कि अगर घर में 2 बच्चे हैं, समझ लो एक बहुत तेज़ है या फिर उसका हेल्थ बहुत अच्छा रहता है, ऐसे समझ लो। एक बच्चा घर में है, पढ़ने लिखने में बहुत तेज़ है, उसकी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहती है। दूसरा बच्चा पढ़ने लिखने में भी कमज़ोर है, उसकी हेल्थ भी बेकार रहती है। माँ किस पे ध्यान ज़्यादा देगी? इसको खिलाने पिलाने पे ध्यान देगी, इसकी हेल्थ पे ध्यान देगी, तो खर्चा वहाँ ज़्यादा होगा। ऐसे क्षेत्रीय संतुलन अगर है तो क्षेत्रीय संतुलन बनाया जाता है, पिछड़े क्षेत्रों को विकासात्मक कार्यों को प्रोत्साहित किया जाता है। अगर यूपी सरकार का एग्जाम्पल है तो बुंदेलखंड और पूर्वांचल में विशेष वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है गवर्नमेंट हमारी यूपी की, कि क्षेत्रीय संतुलन को बराबर किया जा सके। पर्यावरण संरक्षण में हरित परियोजनाओं के लिए धनराशि का आवंटन। ठीक है, देखो ये एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन फंस गया और तुम्हें याद नहीं आ रहा कि पब्लिक फाइनेंस में लिखना क्या है, तो याद कर लो फिर घर की चीज़ों को ही कि किस किस चीज़ में फ़ायदा होता है, क्या क्या चीज़ें हो रही होती हैं। ठीक है, इस प्रकार लोक वित्त आय उत्पादन और रोजगार पर वांछित प्रभाव डालने और अवांछित प्रभाव रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आय के उत्पादन, रोजगार और, है ना, आय उत्पादन पर, रोजगार पर एक तो वांछित प्रभाव डालता है और जो अवांछित प्रभाव है उन्हें रोकने में का काम करता है। ठीक है, लोक वित्त की प्रभावी प्रणाली राज्य की समग्र प्रगति और समृद्धि की महत्वपूर्ण आधारशिला है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट है आपका, यहाँ कंक्लूजन हो गया ये। अच्छा, नीचे मैंने ये बना दिया है क्योंकि मैं बायजू वगैरह की साइड से जाके देख रहा था इसको, तो पब्लिक फाइनेंस का ऐसा फिगर था कि पब्लिक फाइनेंस इसके ऑब्जेक्टिव जो उद्देश्य है 4 इस तरीके से निकले थे कि मैनेज करना पब्लिक नीड्स को, है ना, आगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देखना है नेक्स्ट पॉइंट में ये इधर, और रिमूव्स इनइक्वलिटी, मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी, वही मूल्य स्थिरता हमने ऊपर लिख दी थी, है ना। ये मूल्य स्थिरता वाला पॉइंट हमारे महत्व में आया था, इनइक्वलिटी वाला आया था क्षेत्रीय संतुलन को बनाने में, और आर्थिक विकास का पहला पॉइंट था हमारा मैनेजिंग पब्लिक नीड्स। इसमें तो 4 ही बताए हमने, तो कई महत्व बता दिए थे। तो ये इस तरीके से, और जो ऊपर वाला फिगर बनाया था वो यहाँ से देख लिया था कि ये भी एक बेहतर फिगर है ना। पब्लिक फाइनेंस बीच में लिख दिया। अब आप देखो, टैक्स कलेक्शन है, एक्सपेंडिचर है, नेशनल बजट है, डेफिसिट सरप्लस है, नेशनल डेप्ट है। देख लो आप ऊपर वाला ये फिगर अपना जो हमने तैयार किया था, ये वाला, है ना, देख लो। बजट है, वित्तीय प्रशासन है, सार्वजनिक राजस्व, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक, तो कैसे भी आप बना सकते हो। ठीक है ना, थैंक यू। तो एक यत्र नास्ति पूज्यन्ते स्टार्टिंग में बोल दिया, एक वाक्य और तैयार कर लिया है ना। अल्प विद्या भयंकरी, अल्प विद्या भयंकरी, अधूरा ज्ञान भयंकर होता है। ठीक है ना, तो इसलिए जब भी अधूरा ज्ञान लगे पूरा करने की कोशिश करें। आप हमारा पूरा करें, हम आपका पूरा करेंगे, है ना, और मिल करके चलेंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।